गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की और समझेंगे इनके कार्य क्या क्या है, हमारे संविधान ने इन्हें क्या क्या कार्य दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझने का प्रयास करें इन तीनों को, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मतलब है वो क्या है और संविधान ने इसे किस प्रकार विभाजित किया है। तो दरअसल अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान ने राज्य की शक्तियों का 3 भागों में विभाजन किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। भारतीय संविधान ने राज्य की शक्तियों का 3 भागों में विभाजन किया है और वे शक्तियां कौन सी हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम इन तीनों का मतलब समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन तीनों का मतलब क्या होता है। अगर आखिरकार जब हम बात करते हैं विधायिका की, यानी अगर हम बात करें विधायिका या लेजिस्लेचर की, तो विधायिका का मतलब होता है, विधायिका का काम क्या होता है पहले वो समझेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और जो सरकार का तीसरा अंग है, राज्य की तीसरी शक्ति है, उसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो सबसे पहली बात अगर हम विधायिका की करें या लेजिस्लेचर की बात करें, तो विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है विधि या कानून का निर्माण करना। विधि या कानून का निर्माण करना, यानी विधायिका का काम क्या हुआ? विधायिका का काम हुआ विधि या कानून का निर्माण करना। वहीं अगर हम कार्यपालिका की बात करें, तो कार्यपालिका का क्या होता है? विधायिका द्वारा निर्मित कानून का क्रियान्वयन करना, यानी कानून या विधि का क्रियान्वयन करना। मतलब जो भी कानून विधायिका बनाएगी उस कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करेगा, उसे कौन लागू करता है? उसे कार्यपालिका लागू करती है। और फिर न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए जा रहे कानून से उत्पन्न किसी भी प्रकार के कानून से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान करना। तो हम क्या समझते हैं कि ये जो सरकार के या राज्य के 3 अंग हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू करना। और न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? ये जो कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा और कार्यपालिका द्वारा लागू किया जा रहा है, अगर इस कानून से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान करना। अब विवाद कैसे होता है? विवाद ऐसे होता है कि मान लिया विधायिका ने कोई कानून बनाया, लेकिन कार्यपालिका उस कानून को लागू करने में भेदभाव कर रही है, वो चाहे धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो। तो हम ऐसे मामलों में जनता कहाँ जा सकती है? जनता न्याय के लिए न्यायपालिका के पास जा सकती है और न्यायपालिका में कह सकती है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानून का कार्यपालिका द्वारा सही से लागू नहीं किया जा रहा है या सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब हम देखें तो जब हम बात करते हैं इस विधायिका की, तो विधायिका को हम 2 पार्ट्स में या 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है संघीय विधायिका और दूसरा होता है राज्य की विधायिका। अब संघीय विधायिका में कौन कौन शामिल होता है? अगर हम संघीय विधायिका की बात करें, तो संघीय विधायिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम संसद भी बोलते हैं, संघीय विधायिका में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी प्रकार अगर हम यहां देखें कि राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल होता है, तो राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल होगा, तो राज्य की विधायिका में शामिल होंगे कौन कौन?
यहां पर राष्ट्रपति है तो यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल। प्लस अगर हम इसी तरह देखें यहां पर राज्यसभा है तो राज्य में उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद, विधान परिषद। उसी प्रकार अगर हम देखें लोकसभा का स्थान राज्य में कौन लेता है? तो विधानसभा, विधान सभा लेगी। अब अगर हम कार्यपालिका देखें तो कार्यपालिका को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक संघ की कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, दूसरा राज्य की कार्यपालिका। अब हम देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होता है। अगर हम जब बात करते हैं संघ की कार्यपालिका में तो इस संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा? इस संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले कौन शामिल होगा? संघ की कार्यपालिका में होगा राष्ट्रपति। इस संघ की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें शामिल होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसके बाद कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होगा। उसके बाद भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी शामिल होगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें राज्य की कार्यपालिका की तो अब देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। तो जब हम बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका की तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा? राज्य के कार्यपालिका में राष्ट्रपति के समानांतर कौन होगा? या जैसा राष्ट्रपति का पद होता है वैसे राज्य में कौन सा पद होगा? तो राज्य में होगा राज्यपाल। उसी प्रकार अगर हम देखें उपराष्ट्रपति जैसा जो पद है वो राज्य में नहीं दिखाई देता है, इसलिए अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो यहां पर होगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, एवं मंत्रिपरिषद। उसके बाद जो ये महान्यायवादी संघ में पाया जाता है, इसी के जैसा पद राज्य में जो होता है उसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट या महाधिवक्ता, अधिवक्ता। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो संघ की कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं, महान्यायवादी शामिल होता है। वहीं राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अब अगर हम न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में हम भारत में देखते हैं कि 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। और वो 3 स्तर कौन से हैं? जुडिशरी में हम जब देखते हैं, न्यायपालिका में हम देखते हैं तो न्यायपालिका में भारत में 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होती है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद अगर हम देखें उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, और फिर जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। तो अब हम अगर इसको गौर करें, ये हमने पूरा देख लिया, फिर से देखते हैं, एक बार इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। हम देखते हैं कि संविधान ने राज्य की शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया। विभाजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि कहीं निरंकुशता या अधिनायकवादी प्रवृत्ति न उत्पन्न हो जाए, इसलिए शक्तियों का विभाजन किया 3 भागों में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है विधि या कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है इसी कानून को, यानी जो विधायिका द्वारा निर्मित कानून है इसको लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है कि विधायिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए जा रहे कानून में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद की व्याख्या कौन करता है? उस विवाद की व्याख्या न्यायपालिका करता है। विधायिका और विवाद बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल दिया कि विवाद किस तरह का होता है, यदि विधायिका द्वारा निर्मित कानून को कार्यपालिका लागू कर रही है और किसी के साथ भेदभाव कर रही है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, तो उस विवाद की स्थिति में समाधान उसका कौन करता है? न्यायपालिका करती है। अब विधायिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका। जो संघीय विधायिका होती है उसमें राष्ट्रपति
राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं, वहीं राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल होती है। इसी तरह कार्यपालिका को भी हम संघ और राज्य के स्तर पर अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। अगर हम संघीय कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। वहीं अगर हम राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे ऊपर होती है उच्चतम न्यायालय, राज्य के स्तर पर होती है उच्च न्यायालय और जिला के स्तर पर होती है जिला एवं सत्र न्यायालय। तो ये पूरा अंतर हुआ तीनों संस्थाओं के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अलग अलग हमने कार्य समझे और तीनों का हमने संघ और राज्य के स्तर पर अलग अलग विभाजन समझा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।